नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एसएससी चर्चा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा ये सेशन है, ये हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है जो कि लास्ट हो सकता है। उसका कारण है कल से हम लाइव आ रहे हैं। कल से यानी 30 तारीख रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लाइव आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे डेली रात में 8 बजे और चर्चा होगी एसएससी चर्चा पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ये रिकॉर्डेड अंतिम सेशन और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से। आज हो सकता है सेशन आज हमारा थोड़ा सा छोटा हो। छोटे की अगर बात करें तो थोड़ा सा मतलब छोटा हो सकता है बाकी कोई बात नहीं, मतलब हमेशा 30 मिनट का रहता है। तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज छोटा सेशन डालना चाहिए। चलिए तो कोई बात नहीं, बाकी क्वालिटी वही है, मैं वही हूँ, सभी लोग वैसे ही हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और पहला प्रश्न है, देखिए अर्जुन, विक्रम और विनय का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वेतन वृद्धि कर दी जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? The salaries of Arjun, Vikram and Vinay are in the ratio 2:3:5. If their salaries are increased by 15%, 10% and 20% respectively, then what will be the new ratio of their salaries? Okay, देखिए ऐसा है। सबसे पहली चीज ये कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपको मिले, सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपको मिले जिसमें वो कह रहा है कि इतना वेतन है, ऐसा है, देखते हैं। जैसे अर्जुन, ठीक, और उसके बाद विक्रम और विनय, ये 3 लोग हैं हमारे पास, अर्जुन, विक्रम और विनय, और इनके वेतन का अनुपात है 2, 3 और 5, यानी 200, 300 और 500। ये आपको कर लेना है। कर लेने का मतलब क्या है कि आपको ऐसा कर लेना है, बढ़ा लेना है, ठीक। अच्छा, हमेशा अगर 0 बढ़ाना तो सब में 1-1 0 बढ़ाना, 2 0 बढ़ाना सब में 2-2, ठीक। और उनके वेतन में क्रमशः 15% की वृद्धि, यानी अर्जुन के वेतन में 15 तो 15 दूनी 30, 30 बढ़ गया यानी 230 हो गया, ठीक। 10% की वृद्धि यानी 10 बढ़ गया तो 10, 300 का 10% 30 होता है तो 330 हो गया है, ठीक। और 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक, 100। तो इस तरह से ये हो गया 600। तो कह रहा है कि इनके नए वेतन का अनुपात, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। तो ये हो गया 23, ये हो गया 33 और ये हो गया 60। कितना? 23, 33 और 60, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मिलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत ध्यान से हम समझ लें कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किस लिए? कह रहा है एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है, इस शर्त पर कि 1 साल के बाद वह उसे 90 रुपए तथा एक पगड़ी देगा, 1 साल की नौकरी के बाद। अच्छा, फिर क्या हुआ? परंतु वह लड़का केवल 9 महीने ही नौकरी करता है, 9 महीने, और वह उसे 65 रुपए तथा एक पगड़ी प्राप्त देता है। तो पगड़ी का मूल्य बताइए। बहुत बढ़िया। अब पर्सन एम्प्लॉय करता है सर्वेंट को और कंडीशन देता है कि हम तुम्हें 90 रुपए टर्बन यानी एक सैलरी पगड़ी देंगे 1 साल। लेकिन लड़के ने 9 महीने नौकरी की। द सर्वेंट वर्क ओनली 9 months एंड गेट ₹65 एंड टर्बन यानी पगड़ी। सो टेल द वैल्यू ऑफ द टर्बन यानी पगड़ी का मूल्य क्या है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। बहुत आसान कैसे, ये समझो। ऐसा है एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि उसे 1 साल बाद 90 रुपए देगा। बहुत ध्यान समझना, 1 साल बाद। देखो 1 साल बाद ऐसा है, 1 साल का मतलब 12 महीने। उसने कहा तुम 12 महीने नौकरी करो और हम तुम्हें 90 रुपए देंगे। अच्छा, लड़के ने क्या किया? 9 महीने नौकरी किया और उसने उसको 65 रुपए दिया। अच्छा, कहा था उसने हम 90 रुपए के साथ तुमको पगड़ी भी देंगे, और उसने 65 रुपए के साथ उसको पगड़ी भी दी, ठीक। कितने महीने लड़के ने काम नहीं किया? 3 महीने।
और उसने कितना पैसा नहीं दिया है? 25 रुपए नहीं दिया। क्या नहीं दिया है? 25 रुपए नहीं दिया। ठीक, आपको बता दें ये 3 महीने की वास्तविक तनख्वाह है, 3 महीने की वास्तविक सैलरी है, 3 महीने की एक्चुअल सैलरी इसकी यही है, 3 महीने की। ठीक, 3 महीने की। तो 3 महीने की 25 रुपए, तो 6 महीने की क्या होगी? 6 महीने की 50 रुपए। और जब 6 महीने की 50 रुपए तो 1 साल यानी 12 महीने की कितनी होगी सैलरी? 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए की सैलरी थी, मिलता कितना था? 90। कितने रुपए नहीं देता था? 10 रुपए कट करता था, यानी काट लेता था। किसके? पगड़ी के। यानी पगड़ी अपने आप से थोड़ी दे देगा, वो भी काट लेता है, वैसे काट लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, 3 कुर्सी और 8 सूटकेस की लागत 7200 रुपए। बहुत बढ़िया। 3 कुर्सी और 8 सूटकेस की लागत 7200 रुपया। अगर 3 सूटकेस की लागत 1800 है तो प्रत्येक कुर्सी की लागत बताइए। द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 8 सूटकेस and is rupees 7200. If the cost of 3 suitcase is 1800, what is the cost of the each chair? Cost of each chair. Okay, देखो ऐसा है, आपसे कह रहा है 3 कुर्सी और 8 सूटकेस की लागत 7200 है। 3 कुर्सी और 8 सूटकेस, तो देखते हैं। 3 कुर्सी यानी 3 चेयर और 8 सूटकेस की लागत है 7200 रुपए। उसने कहा अगर 3 सूटकेस की लागत 1800 है। समझना, सोचो जब 3 सूटकेस हैं और इनकी लागत है 1800, 3 की, तो 1 की लागत क्या होगी? 1 की लागत 600। तो यहां तो 8 है ना, तो 8 की लागत क्या होगी? 600 इंटू 8 यानी 4800, 8 की। तो हम 8 सूटकेस को यहां से निकाल देते हैं, यानी 4800 रुपया निकाल दिया। 8 सूटकेस को हटा दो तो 3 चेयर बचेंगी। 3 चेयर घटाते हैं भाई, 0 0, समझिए। वैसे तो 24 बचेगा, लेकिन फिर भी 12 में ऐड गया 4 और 6 में 4 गया 2, 2400 रुपए आया 3 चेयर की लागत। तो कह रहा 1 चेयर की लागत है, तो 1 चेयर की लागत आ जाएगी 800। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरा होने पर कितना पानी आएगा? ठीक है, इफ 80 लीटर ऑफ वाटर कम्स इन अ टैंक व्हेन इट इज 1/3 फुल, देन हाउ मच वाटर विल कम व्हेन इट इज हाफ फुल? ठीक, समझिए ऐसा है, देखिए जब वो 1/3 भाग भरी हो, ऐसा होता है नीचे का हिस्सा टोटल होता है। क्या होता है? नीचे का टोटल, और ऊपर का हिस्सा वो होता है जिसको हम शो करते हैं यानी दिखाते हैं। तो उसने कहा टंकी का 1 भाग भरा है, केवल 1 भाग, और 1 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। 1 भाग में कितना आ रहा है? 80 लीटर पानी आ रहा है। कह रहा जब वो तो पूरा तो 3 भाग हो गए, तो 3 भाग में कितना पानी आएगा? 240 लीटर। कितना आएगा? 240। तो कह रहा आधा भरा होने पर, तो जब ये फुल थी, फुल तो 240, तो जब आधा भरा होगा तो कितना आएगा? 120। आंसर आ गया। देखा कितनी आसानी से भी ये प्रश्न हो गया, और ऐसे ही सारे प्रश्न करने हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात, जब हम लाइव मिलेंगे आपसे तो आप खुद देखेंगे बहुत परिवर्तन पड़ेगा। क्यों परिवर्तन पड़ेगा मैं आपको बताऊं। ऐसा है, लाइव होगा तो सारी चीज़ें बेसिक से होंगी, बेसिक से बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। क्या? फ्री। ऑल चैप्टर्स फ्री, ऑल चैप्टर फ्री, ऑल चैप्टर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई का 3/4 भाग उठ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर ऊपर से गिराया जाए तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? A ball after hitting the ground rises to a height of 3/4 of its former height. Okay. If the ball is thrown from a height of 32 meter, to what height will it reach after the third stop? ऐसा है, मान लो गेंद को यहां से गिराया गया ये, और ये हाइट थी कितनी? 32 मीटर। यहां से गेंद यहां टप्पा खाई, इतनी उछली, फिर गई, फिर इतनी उछली, फिर इतनी गई। तो कह रहा थर्ड टप्पे के बाद ये कितनी दूर जाएगी, यानी ये हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक, ये और हर बार 3/4 अपनी ऊंचाई का गिर रही है। तो पहली बार 32 मीटर से उठा गिराया है, 3/4 उठी है, फिर 3/4 उठी है दूसरे में भी, और तीसरे में भी 3/4। तो क्या हो गया? 32 × 27 अपॉन 64। 32 कितना हो गया? 13.5 मीटर। 13.5 आंसर आ गया। 13.5 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन कि 13.5 मीटर आंसर कैसे आ गया। ठीक, अगर हम तोड़ के करेंगे तो पहले 32 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 24, फिर 24 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 का 3/4 तो 4 6 18, फिर 18 का 3/4 तो 18 36 54 54/4 यानी 13.5। ठीक, समझ गए? तो इस तरह से करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 1200 व्यक्तियों के एक समूह में सैनिक और कैप्टन है। तो कह रहा प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन हो तो कुल कैप्टन कितने होंगे? A group of 1200 person consists of a soldier and a captain. If there is a one captain for every 15 soldiers, how many captain will there be in all? Okay. ठीक, समझिए। कह रहा है 1200 व्यक्तियों के एक समूह में सैनिक और कैप्टन है। समझिए, ऐसा है, कितने लोग हैं? 1200। कह रहा है प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, मतलब टोटल 15 सैनिक पर एक कैप्टन, यानी 16 लोगों की टुकड़ी है। तो 1200 लोगों में 16 से डिवाइड करें तो देखो 16 7 112, 8 16 85 75 कैप्टन हो गए। जितनी टुकड़ी उतने कैप्टन, जितनी टुकड़ी उतने कैप्टन, जितनी टुकड़ी उतने कैप्टन। हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपना धन 2 लड़कों, एक बेटी और पत्नी के बीच इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटे को मिलने वाली राशि बेटी से दोगुनी हो और पत्नी को मिलने वाली राशि प्रत्येक बेटे को मिलने वाली राशि से दोगुनी हो। तब उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना था? यदि बेटे को 8500 रुपए मिलते हैं। A man divided his money between 2 sons, a daughter and a wife, in such a way that the amount each son get it the double that of the daughter, and the wife get double the amount that each son get. Then find the total amount left within a man. In how many money was there if the son get rupees 500? Okay. बढ़िया है प्रश्न। ऐसा है, उसके पास लड़के हैं, बॉय, ठीक, बेटी है यानी डॉटर, ठीक, और पत्नी है यानी वाइफ। ठीक, कह रहा है उसने अपना धन 2 लड़कों, एक बेटी में इस प्रकार बांटा और पत्नी में कि प्रत्येक बेटे को सन, सॉरी बॉय लिख दिया, सन, ठीक, सन, कि बेटे को बेटी से दुगना मिले और पत्नी को बेटे से दुगना मिले, बेटे से दुगना पत्नी को मिले। तो बेटी को 1 मिलेगा तो सन को 2 मिल जाएगा रेशियो में, और सन से दुगना वाइफ को यानी 4। सही है। ठीक, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कह रहा है अगर
पत्नी को मिलने वाली राशि बेटे को मिलने वाली राशि से दोगुनी हो। तो पहले ये पता कर लो कितने पुत्र हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी पत्नियां हैं। 2 लड़के हैं तो एक के पास 2, तो 2 के पास 4 धन। एक बेटी है तो 1 ही हो गया, और 1 ही वाइफ होगी तो 4 हो गया। तो रेशियो बन गया 4:1:4। ठीक, और टोटल पैसा है कितना, यही निकालना है। कह रहा है यदि बेटे को 85 मिलता, एक बेटे के पास 2 है तो 2 बराबर 8500, तो 1 बराबर 8500 बटे 2। तो कह रहा है उस व्यक्ति के पास कितना धन था। तो व्यक्ति के पास 4, 1, 5, 4, 9 धन था। ठीक, देखते हैं भाई, देख लेते हैं। 2 चौको 8 और 250, 4250 इंटू 9, देख लेते हैं। 0, 9 बना 45, 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 2, 9 चौको 36 और 2 38, 38,250। ठीक, समझ गए क्या? मेरे पास जितना धन था उसका 1/3 और 1/4 मैंने खर्च कर लेता हूं। अब मेरे पास 60 रुपए बचते हैं, तो वास्तव में मेरे पास कितने रुपए थे? तो जो मैंने खर्च किया उसको जोड़ लें। आई स्पेंड 1/3 एंड 1/4, तो इसको जोड़ लें। कैसे? एलसीएम। 4 तियां 12, 3 चौको 12, 4 तियां 12 हो गया। तो मैंने 7/12। ठीक, देखो ये आया नीचे का हिस्सा टोटल, और ये था वो जिसको मैंने खर्च किया। क्या किया? खर्च किया। ठीक, जिसको मैंने खर्च किया। अब क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है मेरे पास 60 रुपए बचते हैं, तो 12 में से कितना बचा? 5, 5 बराबर 60 रुपए, तो 1 बराबर 12, तो 12 बराबर 144। आंसर आ गया। देख लीजिए कितने आसानी से हमने कर लिया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। देखते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 9:4 है। यदि राम की आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो राम की कुल आय 5175 हो जाती है। तब श्याम की आय बताइए। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द राम एंड श्याम इज 9:4. If the income of Ram is increased by 15%, then find the total income of Ram becomes 5175. Then what is the income of Shyam? Okay, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं। ऐसा है, राम और श्याम की इनकम का रेशियो है 9:4। ठीक, एक की पता चल जाए दूसरे की निकाल लेंगे। कह रहा है राम की आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 100 थी, 15% हो गई तो टोटल हो जाएगी 115। ठीक, 115, और जैसे ही 115% हुई तो इसकी इनकम हो जाती है 5175। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% समझिए, 5175 बटे 115, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लें। 5175 बटे 115 इंटू 20 बार, और ये 23 बार। ठीक, समझिए 23 से गया ये 23 दूनी 46, और बचा यहाँ 5, 23 दूनी 46, और 7 4 11 और 5 बार 225 इंटू 20, तो ये हो गया है 50 450 और 0, ये यानी ये आ गया है किसका? इनकम राम का। किसका आ गया है? ये आ गया है राम का। ठीक, किसका आ गया? ये राम का। और राम का 9 है, तो 9 बराबर 4500, तो 1 बराबर 500, तो 4 बराबर श्याम की पूछिए 2000। आंसर आपके सामने है 2000। ठीक, तो बस आज की क्लास में आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब कल मुलाकात होगी आपसे, और मुलाकात होगी लाइव सेशन में बिल्कुल बेसिक से एक चैप्टर के साथ।
मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, फिर सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो एक हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे 01 से। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।